नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राम आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मेरे वीडियो पर कमेंट आ रहे थे। इटली में जो हर साल सीजन वाले पेपर खुलते हैं उनको लेकर के कि इस बार 2020 में इन सीजन वाले पेपर के खुलने का कैसा है, कब तक खुलेंगे, खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे। तो ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, मैं जो भी न्यूज़ जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सारी फैक्ट के बेस पर बनाता हूँ। जब तक मुझे सही जानकारी नहीं मिल जाती, मैं वो वीडियो बना करके यूं ही आप सभी को दिलासा नहीं देना चाहता कि खुल रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है। पिछले साल 2019 में लोगों ने नवंबर में ही चालू कर दिया था, जनवरी में खुल रहे हैं, फरवरी में खुल रहे हैं, मार्च में खुल रहे हैं, खुलने ही वाले हैं। और बाकी आप सब देख ही रहे हो कि खुले या नहीं खुले। तो मैं वो नहीं करना चाहता कि आप लोग, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा कि 2020 के फ्लूसी के कागजों की सूचना, तो आप तुरंत वो वीडियो देखेंगे कि क्या पता क्या है इसके अंदर। लेकिन फिर बाद में आप निराश हो जाएंगे कि इसमें तो कोई जानकारी ही नहीं मिली। तो वो मैं नहीं करना चाहता था। अब फिर बाद में लॉकडाउन आ गया, ये कोरोना, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये हो गया और सारा सब कुछ बंद हो गया। फिर बाद में यहाँ पर जो रहते हैं उनके लीगल होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सानातोरियो जिसे बोल रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2-4 वीडियो बनाई। तो उसके दौरान भी सभी का यही आ रहा था कि अब ये सानातोरियो बंद होगा, उसके बाद में वो खुल जाएंगे। तो जैसे ही अब 15 अगस्त को सानातोरियो के भी लास्ट डेट थी फॉर्म जमा कराने की, वो निकल गया। उसके बाद से वापस से फिर सबके कमेंट आने लगे कि अब तो सानातोरियो भी बंद हो गया, अब क्या हो रहा है, जो फ्लूसी वाले हैं, जो सीजन वाले पेपर हैं, वो खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे। तो मैं, जैसे अब क्या है, अब सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों की थोड़ी सी जागरूकता बढ़े इसको लेकर के। सबसे पहले तो ये पेपर हर साल खुलते हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। ये पेपर खुलते इसलिए हैं क्योंकि इटली के अंदर सीजनेबल काम होते हैं। सीजनेबल काम यानी कि कुछ समय के लिए अधिक आदमियों की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। वो क्या है, सबसे पहला तो टूरिज्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो महीने, इनमें टूरिस्ट काफी आते हैं। बाहर से भी, यहाँ के लोग भी एक दूसरी जगह छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो उस टाइम पर जो भी टूरिज्म से रिलेटेड हैं, जैसे होटल हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, और जो समुद्र के आसपास में हो रेस्टोरेंट है, उन सब में एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इस समय पर इटली में अंगूर की भी जो पैदावार होती है, तो उसकी, क्योंकि अंगूर से फिर बाद में वीनो बनता है, वाइन बनता है, तो उसको, और जो खेती के और भी प्रोडक्ट हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, उनके लिए ये जो पीरियड है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए इटली सरकार है वो हर साल टेम्पररी बेस पर, यानी ये 9 महीने की जिन्हें हम पेपर बोलते हैं, कुछ समय के लिए आप बाहर से लोगों को बुला सकते हो, उन्हें रोजगार दे सकते हो, अपना काम करवा सकते हो, उसके बाद में वो लोग चले जाएंगे। ये सिस्टम इटली सरकार ने कर रखा था। अब इस साल जो था वो ये काम होना था। मैंने एक वीडियो पिछले साल बनाई थी जिसमें मैंने पिछले कुछ सालों का डेटा दिया था कि कौन से साल में कब कब खुला है। वो आप यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है, इस पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था हर साल का, किस साल कब खुले थे। तो अब तक जो लास्ट, जो सबसे लेट जो खुले थे, वो आ रहा है कि मई में खुले थे। उस अब मई में खुले थे, यानी उसमें भी ये प्रोसेस था कि मई में खुले हैं, तो आपको जून जुलाई में लोग आ ही गए यहाँ पर काम करने के लिए। अब इस साल क्या हो रहा है, हम ऑलरेडी सितंबर में आ चुके हैं। अब यदि खोल भी देती है सरकार सितंबर में, यानी आज तो 11 तारीख हो गई सितंबर की, कल से भी तैयारी करे, 10-15 दिन बाद में खोले, सितंबर तो चला गया, अक्टूबर में पेपर जमा हो, नवंबर में बुलाना शुरू हो, तो जो इसके पीछे जो लॉजिक है कि हमें आदमी चाहिए, वो पूरा हुआ दिखता नहीं है। क्योंकि जब आदमी चाहिए तब तक तो आ ही नहीं सकते ना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, जब इस साल सानातोरियो खोला गया था, जो यहाँ पर इरेगुलर लोग रह रहे हैं उनको रेगुलर करने का जो
सिस्टम ओपन किया था, उसमें जो मंत्री है, एग्रीकल्चर की मंत्री है, उन्होंने यहाँ की संसद में यही बयान दिए थे कि जैसे हर साल हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती है, इस साल भी पड़ेगी, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, तो हम ये एक्स्ट्रा लोग कहाँ से लाएं? तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि यहीं पर जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, जो बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं, हम उन्हीं को डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, ताकि दो काम हो जाएंगे। एक तो कि वो इलीगल नहीं रहेंगे, उनके पास में डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, जो अब तक यहाँ पर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे थे, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स भी जा रहा, यानी टैक्स नहीं आ रहा था गवर्नमेंट के, वो टैक्स आने लग जाएगा, वो लोग लीगल हो जाएंगे। और इस टाइम पर हम बाहर से आदमी नहीं बुला सकते, तो यहाँ वाले ही जो लोग हैं वो लीगल होकर के वो उस कमी को पूरा कर देंगे जो हर साल हमें आदमियों की जरूरत पड़ती है। तो ये मंत्री ने अपने इसके पीछे लॉजिक दिया था, अपनी बात को मजबूत करने के लिए कि हम क्यों यहाँ पर रह रहे लोगों को रेगुलर करें। तो एक तो ये उनकी तरफ से ये रीजन आ गया था बड़ा उस टाइम पर। तो उस टाइम पर जब वो रीजन दिया गया था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को हम रेगुलर कर रहे हैं, तब जो एग्रीकल्चर की मंत्री है बेल्लानोवा, उन्होंने दिया था कि हमें हर साल लगभग 2,20,000 के लगभग एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती है काम के लिए, और यहाँ पर 6 लाख के लगभग हैं जो इरेगुलर लोग रह रहे हैं। तो मेरा अंदाजा यही है कि 2 लाख के लगभग लोग हैं वो इसमें एग्रीकल्चर वाले में आ जाएंगे, और वो कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बाद में हुआ क्या, वो आप सभी को पता है कि कितने फॉर्म जमा हुए। अभी पिछला, इससे जो पिछला वीडियो है वो मैंने यही डाला था कि कितने फॉर्म जमा हुए। उसमें आप देख सकते हैं कि जितना एक्सपेक्टेड था उतने लोगों ने फॉर्म ही जमा नहीं करवाए। टोटल ही 2 लाख के लगभग फॉर्म जमा हुए। तो जो उनकी उम्मीदें थी 6 लाख वालों में से कि 6 लाख टोटल जो है बिना पेपर के रह रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो 5 लाख लोग जमा करवाएंगे, उनमें से 2 लाख 2.5 लाख है, 3 लाख है वो एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, तो हमारी ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। जबकि एग्रीकल्चर में उतने फॉर्म भरे ही नहीं गए। मैंने इससे पिछले वीडियो में पूरी तरीके से समझाया था किस सेक्टर में कितने फॉर्म जमा हुए हैं। तो अब यदि ये मानकर चले कि यदि सरकार खोले भी ये, तो आप अंदाजा लगाइए कि संसद में यदि वो इसके लिए प्रस्ताव रखेगी तो उनके साथ में क्या होगा। सबसे पहला तो कि आपने कहा था कि ये सैनाटोरियम हम इसलिए खोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती है वो इससे पूरी हो जाएगी। तो वो उनकी बात है, वो खुद अपनी उसमें फंस जाएंगी अपनी ही चीजों में। फिर आपने कहा था कि इतने लोग आज भरेंगे इसमें फॉर्म, वो भी नहीं भरे, तो आपके 2 फेलियर हो गए। अब आप और चाहते हैं कि और बाहर से लोग आ जाएं, कैसे आएंगे? यहाँ पर है, उनको तो आपने सही नहीं किया। तो वो अपने ही बातों में फंस जाएंगी, और कुछ समय बाद में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ काम करेगी कि उससे उन्हें पॉलिटिकल नुकसान भी हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल नुकसान ही होगा एक तरह से। यदि ऐसा करती है तो इटली के लोग हैं वो एकदम से नाराज हो जाएंगे सरकार से कि पहले तो आपने यहाँ पर जो थे उनको भी रेगुलर कर दिया, उससे भी आपका जी नहीं भरा, तो आप कह रहे हैं कि बाहर से और लोग आ जाओ हमारे यहाँ पर। आप करना क्या चाह रहे हो? तो स्वाभाविक सा है कि विपक्ष इसका बहुत फायदा उठाएगा यदि ऐसा कर देंगे तो मेरा तो जो विचार है, मेरा जो खुद का जो कंसेप्ट कहता है, मेरी जो समझ में आता है वो यही है कि मुझे नहीं लगता कि इस साल इटली सरकार है वो सीजन वाले पेपर खोलेगी। यदि खोलती है तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि ये तो पक्का है कि खोलेगी तो लोग तो आ जाएंगे, फॉर्म भी भरेंगे, लोग भी आएंगे, लेकिन उन्हें पॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा यदि ऐसा कर देती है। तो इतनी समझ तो सरकारों के पास में होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हालांकि कुछ दिन पहले ही संसद में ये बात भी हुई थी, सवाल पूछा गया था कि एग्रीकल्चर में इस साल लोगों की जो जरूरत होती है वो पूरी नहीं हो रही, हमें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है, तो आप जो हर साल पेपर खोलते हो वो इस साल क्यों नहीं खोल रहे सीजन वाले पेपर जो बाहर से लोगों को बुलाने के लिए। तो उस पर कोई जवाब नहीं था अभी तक। तो ये तो एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि विपक्ष जो वो है वो सदा यही चाहता है कि सरकार कुछ ऐसा करे, फिर बाद में हम उसका बहाना बना करके उसके लिए सरकार को
खेल सके सरकार के साथ में, लोगों को भी भड़का सके कि देखो ये सरकार क्या कर रही है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैंने पहले भी जैसे कहा कि मेरी समझ यही कहती है कि इस साल ये पेपर नहीं खुलेंगे, क्योंकि 3 बड़े कारण हो गए। पहला तो जो सैनाटोरियो था वो खोला, तब लॉजिक यही दिया गया था कि हम ये जरूरत पूरी कर रहे हैं, जो हर साल जो फ्लू जो सीजन वाले पेपर खोलते हैं उसकी जरूरत है, वो हम इस सैनाटोरियो से पूरी करने वाले हैं। दूसरा, ये खुलते हैं इसलिए कि हमें इन कुछ महीनों में जो मैंने बताया उनमें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत होती है, तो वो भी यदि खोले तो वो पूरी नहीं हो पाए, क्योंकि वो पीरियड ही निकल जाएगा सारा। तीसरा, सरकार है वो ऐसा कदम उठा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, क्योंकि लोग वैसे ही गुस्सा हैं। यदि और बात बुला लोगे तो फिर समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। तो अभी के लिए ऑफिशियली तो ऐसा कुछ है नहीं कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय ले लिया है कि हम इस साल सीजन वाले पेपर खोल रहे हैं 2020 में। सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। केवल जो भी बातें बाहर आती हैं वो अफवाहें हैं। किसी ने कह दिया था कि जनवरी में खुल रहे हैं, किसी ने कह दिया था फरवरी में खुल रहे हैं, मार्च में खुल रहे हैं, उसके बाद में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद में कहने लगे सैनाटोरियो के बाद में खुलेंगे, सैनाटोरियो भी 15 तारीख को बंद हो गया, उसके बाद में अभी तक हम लगभग 1 महीना होने का हो गया, आज 11 सितंबर हो गई। तो ऐसा कोई समाचार है नहीं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए विशेष समाचारों पर, इटली सरकार के जो भी गैजेट आते हैं उन पर ध्यान रखता हूं। जैसे ही ऐसी कोई सूचना होगी मैं आप लोगों के साथ में तुरंत शेयर करूंगा। ये यकीन मानिए कि यदि ऑफिशियल कोई भी न्यूज होगी तो आप लोगों के साथ में सबसे पहले शेयर करूंगा। तो आप सभी को जो जिज्ञासाएं थी वो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में लगभग शांत हो गई होंगी, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके पास में कोई सवाल रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के अपने सवाल लिखिए, और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सभी जिज्ञासाएं वो लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल हो वो लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनकी सही जवाब आपके पास में पहुंचाने की। आपको मेरा चैनल सही लगता है, आपको लगता है यहाँ पर सही जानकारियां दी जा रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को ग्रोथ करने में मेरी मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जैसे ही कोई वीडियो समाचार होता है ऑफिशियली, मैं तुरंत आप सबके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो भी सूचना मिलती है या अफवाह भी मिलती होगी, चाहे यदि आपको कुछ भी ऐसा मिलता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं तुरंत उसको देख करके आपके कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।